हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के एमसीक्यू हम लगा रहे हैं और बुक की बात की है तो परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो एमपी की अभी तक हम जो है आपकी पूरे ज्योग्राफी को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी के बाद एमपी की जो आपकी हिस्ट्री आती है, एमपी की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। एमपी की इकोनॉमी भी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक हम एमपी की पॉलिटी भी जो है पूरा कंप्लीट जो है पिछली वीडियो में जो है कवर हो चुका है। आज हमारा क्या चालू हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं लोक कला संस्कृति की बारे में बात करेंगे। सीधी सी बात, ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूनिट 10 आपका फेवरेट चैप्टर है और आयोग का भी सबसे ज्यादा पॉपुलर चैप्टर है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर में आज हम सबसे पहले 26 नंबर चैप्टर की बात कर लेंगे, जहां पर हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के विवरण के बारे में जो है बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला होने वाला है 26वां चैप्टर, जिसमें जनजातियों के विवरण को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जूम कर लेंगे और पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, चैनल पर जाके उनको जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देख जरूर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? तो इनमें से गोंड, भील, भोटिया एवं बेगा। इनमें से गोंड की बात की जाए, भील की बात की जाए और बेगा की बात की जाए तो गोंड, भील, बेगा जो है आपकी मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है, जबकि भोटिया जनजाति की बात की जाए आपकी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो भोटिया की बात किया तो हिमाचल प्रदेश की है, आपकी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश में जो है आपकी भोटिया आपकी जनजाति जो है पाई जाती है, जबकि गोंड जनजाति नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में, बेगा मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में पाई जाती है, जबकि भोटिया हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की बात किया तो 21% आपको देखने को मिलता है। तो 21% मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं। और अनुसूचित जाति की बात की जाए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो आप अनुसूचित जनजाति में कहेंगे 15.61% आपके मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, लगभग पाई जाती है। इतना प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो अलीराजपुर में पाई जाती है, 89% देखने को मिलती है। वहीं झाबुआ में सेकंड नंबर पर 87% पाई जाती है और उसके बाद बड़वानी में तीसरे नंबर पर आता है। बड़वानी जिले में 69.4% आपकी अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? जोवट के भील हैं वह किस प्रकार की दरी का निर्माण करते हैं? पुंजा दरियों का निर्माण करते हैं। कौन सी? पुंजा। जोवट क्या है? अलीराजपुर जिले की एक तहसील है, वहां पर भील जनजाति पाई जाती है और उनके द्वारा पुंजा दरियों का निर्माण किया जाता है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पुंजा दरियों को जीआई टैग जो है प्रदान देने में मुख्य जो है भूमिका को निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा तो बताया अलीराजपुर जिले में पाई जाती है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा प्रतिशत में आपका जिला है? आप कहेंगे भिंड जिला है। भिंड जिला में केवल 0.4% जनजाति जो है पाई जाती है। मुरैना में थोड़ा सा ज्यादा भिंड से 0.9% पाई जाती है। उसके तीसरे नंबर पर आता है दतिया आपका जिला, दतिया में 1.9% जनजाति जो है पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर जिले में, सबसे कम जनजाति अनुसूचित जनजाति में आपका भिंड जिले में पाई जाती है। एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, हर बार की तरह इस बार भी आप लोग मुझे उम्मीद है बताएंगे नहीं। ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला किससे संबंधित है? अरे भाई बता दिया करो कमेंट में आंसर। ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला किससे संबंधित है? चाहे गूगल करो, नेट करो, लेकिन मुझे बताइए जरूर। बताइए ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला किससे संबंधित है। क्वेश्चन पे बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बच्चे को पता होगा अभी तो। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनजाति में जाना जाती है। भील की उपजातियां जैसे पटेलिया, बरेला और भिलाला। अब इसमें भिलाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। भील की उत्पत्ति की बात किया, तमिल भाषा के शब्द विल्लूर वर्ण से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। ध्यान रखना है। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भील शब्द का अर्थ जो होता है धनुष होता है। भीलों का निवास स्थल को क्या कहते हैं? भीलों के निवास स्थल को फाल्या नाम से जाना जाता है। इस नाम से, फाल्या नाम से भीलों के निवास स्थल को जाना जाता है। भीलों के घर को क्या कहते हैं? भीलों के घर के नाम को हम कु नाम से जो है जानते हैं और मोहल्ला जो होता है वो फाल्या नाम से जाना जाता है। भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? भीलों के मकानों को कु नाम से जो है जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति भील जनजाति सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति है। देखो गहना प्रिय जनजाति पूछा जाए तो भील को नाम बोलोगे, सिंगार प्रिय जनजाति बोले जाए तो बंजारा को बोलोगे, और गुदना प्रिय जनजाति की बात कही जाए तो गोंड एवं बेंगा को बोलोगे। ठीक है, अब ये आप लोग के लिए एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज आपको डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ कर निकाल के प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। आकार की, एमजीआईसीएस की, एसजीएफ की, मल्टीपल कोचिंगों की टेस्ट सीरीज को आप हमारे ऐप से डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड करना है और जो है पीडीएफ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फिर आप वीडियो भी वहां पर देख सकते हो। तो ऐप पर चले जाना है, मल्टीपल कोर्सेज भी चल रहा है, यूनिट 10 भी चल रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जो भील कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? चिमाता के नाम से जानता है। चिमाता कृषि है, और झूम एक प्रकार की आदिम प्रकार की कृषि होती है। हालांकि वर्तमान में इस पर प्रतिबंध को लाया गया है। इसमें क्या होता है, पहले जो वृक्ष होते हैं, वनस्पति होती है, उसको काट दिया जाता है, जला दिया जाता है और उसकी राख पे ही कृषि को किया जाता है। इस यहाँ पर जो भीलों की जनजाति इस कृषि की किया जाता है वो चिमाता कहते हैं। कहीं कहीं जगह दाहिया या बेबर नाम से जनजाति है जो कि बेगा जनजाति के द्वारा की जाती है। भील जनजाति की कौन सा संबंधित नहीं है? तो भील जनजाति में पिथौरा चित्रकला संबंधित है, नंदना प्रिंट संबंधित है, गवरी नाट संबंधित है। कर्मा नृत्य की बात की जाए, कर्मा नृत्य आपका बेगा एवं गोंड जनजाति संबंधित है। बेगा एवं गोंड जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित जो है नहीं है। बात की जाए, इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को क्या कहा है? इतिहासकार कर्नल टॉड के द्वारा भीलों को वनपुत्र के रूप में जो है कहा गया है। और टॉलमी ने क्या कहा है? तो टॉलमी ने तीरंदाज के रूप में इनको कहा है। मध्य प्रदेश में कंघी का कला का आविष्कार कहाँ से हुआ है? तो आपका बंजारा जनजाति से कंघी का आविष्कार देखने को मिलता है। कंघी बनाने का श्रेय सबसे पहले बंजारा जाति को दिया जाता है, और बंजारा जाति जो है घुमक्कड़ जाति के रूप में जानी जाती है। बंजारा जो समुदाय है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, और बंजारा जाति तलवार नृत्य काफी यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी जनजाति सिंगार प्रिय है? अभी हमने बताया था बंजारा जनजाति जो है आपकी सिंगार प्रिय है, गुदना प्रिय जनजाति गोंड एवं बेंगा है ना। तो इस तरीके से आपको भी याद रखना होगा। सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भाई सैतम नृत्य की बात की जा रही है, कौन सी? सैतम नृत्य की बात की जा रही है, किस जनजाति में लोकप्रिय है? आप कहेंगे भारिये जनजाति में है लोकप्रिय है। जैसे बात की जाए भारिये जनजाति के द्वारा भड़म एवं सैतम नृत्य की जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा, परधौनी, रीना, बिलमा नृत्य की जाता है। कोरकू जनजाति चटकोरा, डांडल एवं गदली नृत्य करती है। गोंड जनजाति सैला, गैंडी, गोचो नृत्य करती है। सहारिया जनजाति रागनी, लहंगी, दुल्लुल घोड़ी नृत्य करती है। और मूड़िया जनजाति गौर एवं पंडवानी नृत्य जो है करती है। तो कुछ जनजातियां हैं किस नाम से नृत्य करती हैं, सभी के हमने बात की है। कर्मा एवं रीना किस जनजाति का नृत्य है? कर्मा एवं रीना जो है बैगा जनजाति का नृत्य है। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? चटकोरा नृत्य की बात किया है तो कोरकू जनजाति से संबंधित है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य की बात किया है तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली से है? भगोरिया नृत्य शैली से बात किया है तो भील जनजाति के जाना जाता है। भील जनजाति का प्रमुख उत्सव नृत्य होता है जिसे हम भगोरिया उत्सव के रूप में जानते हैं, और यह बड़े धूमधाम से झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसमें 3 चरण होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया। ये तीनों को एक क्रम में भी याद कर सकते हो क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता है। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो भगोरिया उत्सव की बात की जाए झाबुआ क्षेत्र में आयोजन किया जाता है। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो भगोरिया उत्सव मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। बात की जाए भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में 20 स्थानों पर आपके मालवा क्षेत्र में आयोजन किया जाता है। कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो इनमें से भिलाला जनजाति है, और भिलाला की बात की जाए तो आपकी भील की ही उपजाति को हम भिलाला जनजाति के रूप में जानते हैं। अब भील की कुछ पटालिया, बरेला, भिलाला और उजला ये सभी भील की ही आपकी क्या है उपजातियों के रूप में जानी जाती हैं, और ये अलीराजपुर क्षेत्र में आपकी भिलाला जनजाति पाई जाती है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति ने ही सबसे एक्टिव मोड पर जो है भाग लिया था। और टंटैया भील का नाम सुना होगा आपने। 1857 की क्रांति के भीमा नायक जो है क्रांतिकारी आंदोलन जाने जाते हैं।
ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी पुस्तक किसकी है? ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी पुस्तक की बात की जाए, अजीत राय जादा के द्वारा जो है पुस्तक को लिखा गया है। अजीत राय जादा ने ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी पुस्तक को, वॉल्टर जी ग्रिफिथ ने कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया को, रसेल एवं हीरालाल ने द ट्राइबल एंड कस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस को, ठक्कर बापा ने ट्राइबल ऑफ इंडिया 1950 में लिखी हुई है या लेखक है। बात की जाए बैगा जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं, तो बैगा जनजातियां मुख्य रूप से मंडला एवं बालाघाट क्षेत्र में देखने को आपको मिलती है। इसका विस्तार बैगा जनजाति का मध्य प्रदेश में बालाघाट हो गया, मंडला, डिंडोरी इत्यादि जिलों में देखने को मिलता है। बैगा की कुछ उपजातियां भी हैं, जैसे रायमैना, काठमैना, नरोतिया, भरोतिया, ये जो खेती करते हैं झूम कृषि, दहाइया और बेमर के लिए जानी जाती हैं। द बैगा पुस्तक भी लिखी है, द बैगा पुस्तक जो है बैगा पर लिखी गई है बैरियर एल्विन के द्वारा। बैगा जनजाति शहद पर्व 9 वर्ष में एक बार मनाती है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी जनजाति शहद पर्व मनाती है, तो अभी बताया बैगा जनजाति मनाती है। द मुरिया एंड द हेयर घोटुल किसकी रचना है? द मुरिया एंड देयर घोटुल की बात की जाए, आपकी बैरियर एल्विन की रचना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था बैरियर एल्विन का? तो इंग्लैंड में हुआ था, बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली थी। इनकी पुस्तक द बैगा है, द मुरिया एंड देयर घोटुल, इनकी 2 पुस्तकें जानी जाती है। द बैगा पुस्तक के लेखक की बात की जाए कौन है, तो बैरियर एल्विन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शामिल सही नहीं है? तो एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ उपजाति है, कौन सी सही नहीं है? तो गोंड जो है आपकी कहेंगे आपकी अगरिया से संबंधित है, बैगा बिंजवार से, बारिया पटलिया से। कोरकू की बात किया तो महार से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। महार जो है एक अनुसूचित जाति है, क्या है? महार एक अनुसूचित जाति है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगरिया, बिंजावर, पटलिया अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर एसटी एवं एससी का अंतर है। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बूढ़ा देव की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के देवता हैं? बैगा जनजाति के बूढ़ा देव देवता है और यह साजा वृक्ष में निवास करते हैं। बूढ़ा देव जो होते हैं पेड़ियों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। बैगा जनजाति के अन्य देवता की बात की ठाकुर देव, दूला देवी भी शामिल है। नेक्स्ट आता है अबूझ हमारिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? अबूझ हमारिया जनजाति की बात की जाए आपके छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। और अबूझ हमारिया जनजाति की बात की जाए तो गोंड जनजाति की उपजाति के रूप में इसको जो है जाना जाता है। ये छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला जिलों में निवास करती है और इनका अबूझ हमार का अर्थ होता है अज्ञात वन। यहाँ पर ऊंची भूमि के निवासी इनको कहा जाता है। निम्न जातियों में से जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से के रूप में जाना जाता है वो आपकी गौंड जनजाति है। गौंडमाना से गौंड जनजाति जो है बनी हुई है। गौंड जनजाति में दूध लोटावा प्रथा किससे संबंधित है? दूध लोटावा प्रथा विवाह से संबंधित होता है ना। गौंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भील के बाद गौंड आती है। इस जनजाति का विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। ये नर्मदा नदी बह रही है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों जगह मिलता है। इनकी कुछ विवाह की पद्धतियां हैं गौंड जनजाति में, जैसे दूध लोटावा, लम सेना विवाह, ये बहुत ज्यादा दूध लोटावा फेमस है। मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? मड़ई उत्सव की बात किया है गौंड जनजाति से मड़ई उत्सव जो है संबंधित है। लोटा सॉरी टोला क्या है? टोला टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? टोला जो होता है गौंड जनजाति के मोहल्ले कहते हैं। अब देखो जैसे कुछ जनजातियों के निवास स्थान है, गौंड को टोला कहते हैं, भारिया को ढाना, भील को फालिया एवं शहरिया को शहरोलिया, शहराना कहते हैं। तो इनके कुछ मोहल्ले या निवास स्थान होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है उसकी बात की है। गौंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? तो गौंड जनजाति के जो पुजारी होते हैं उन्हें देवरी के नाम से जो है जाना जाता है या प्रधान भी कहा जाता है। गौंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन की बात किया है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे के द्वारा जो है किया गया था। 22 जुलाई 1922 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में श्यामा चरण दुबे का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं। इन्होंने गौंड जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इनकी पुस्तक की बात किया तो इंडियन विलेज इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता के रूप में मानती है? एक ऐसी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है, अगर यह जनजाति मानती है। अगर यह जनजाति लोहासुर को अपना देवता के रूप में जो मानती है, अगर यह जनजाति उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में भी प्रयोग में करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू जनजाति रहती है वहां के लोगों को बंदोरिया कहते हैं। बंदर नहीं, बंदोरिया के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिलों में निवास करते हैं। आपकी बात की कुछ उपजातियां भी जैसे बाबरिया, बंदोरिया, पठारिया, दुलारिया, इनकी ये जनजातियां उपजातियां हैं। प्रमुख देवता इनके चंद्रमा के रूप में कोरकू के जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है?
तो दक्षिणी हिल में, मध्य प्रदेश के दक्षिण जिले में कोरकू जनजाति पाई जाती है, इसे बताया खंडवा, होशंगाबाद इत्यादि जिलों में। मेघनाथ उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो मेघनाथ उत्सव की बात की है गोंड जनजाति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति के द्वारा मेघनाथ उत्सव को मनाया जाता है। सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति से संबंधित है। मृतक की याद में या लकड़ी का स्तंभ जो है गाड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिडोली प्रथा के रूप में जिसको जानते हैं, और कोरकू जनजाति में मनाई जाती है। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? तो मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी वाले क्षेत्र में आपका सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा यहाँ पर निवास जो है करती है। सहरिया जनजाति आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहलाते हैं। किस जनजाति में लड़की का जन्म को अति शुभ माना जाता है? लड़की के जन्म को अति शुभ माना जाता है सहरिया जनजाति में ही लड़की का अगर जन्म होता है तो बहुत शुभ माना जाता है। भारत का इथोपिया शिवपुर को क्यों कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया शिवपुर को कहते हैं, क्यों कहते हैं? कुपोषण के कारण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुपोषण इतना ज्यादा मात्रा में कि कुपोषण के कारण शिवपुर को भारत का इथोपिया के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर आपकी बात की जाए कि शिवपुर में कौन सी जनजाति की बहुलता है? सहरिया जनजाति की बहुलता है। मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों के आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में 1/5 जो है आपके लगभग लोगों को वर्गीकृत जो है 20% के आसपास अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत किया जाता है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। तो पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर आपका उड़ीसा है। संविधान के किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है? अनुसूची 5 में किया गया है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थान है? तो छिंदवाड़ा का जो पातालकोट है वो आपकी गोंड एवं भारिया जनजाति का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। रामायण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो रामायण में बात की जाए तो आपकी चाहे कोल हो, चाहे गोंड हो, चाहे भील हो, तीनों ही जनजातियों का जो है उल्लेख जो है रामायण में किया गया है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो इन चारों में बात किया सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। एमपीपीएससी 2025 में आया यह क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति सहरिया है, फिर दूसरे नंबर पर भारिया है, तीसरे नंबर पर बैगा आती है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों को गोधारिन के नाम से गुदना कलाकार को जाना जाता है। किसको? गुदना कलाकार को गोधारिन के नाम से जानते हैं। गुदना प्रिय जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति गुदना प्रिय जनजाति है। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में? आप कहेंगे जबलपुर में, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। एमपीपीएससी 2025 में यह भी क्वेश्चन जो है आया था। गहुरिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? गहुरिया पंचायत की बात किया है कोल जनजाति में है जो है आपका प्रचलित है। और पंचायत या मुखिया को मुकद्दम के नाम से जो है जानते हैं। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है मेयारी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कोरवा कोल जनजाति की उपजाति है, यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत है। कोरवा जनजाति की पंचायत मेयारी कहलाती है। कुछ स्रोतों में मेयारी का अर्थ विधवा पुनर्विवाह भी बताया जाता है। मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है, बाकी है तो धार, मंडला एवं झाबुआ में बात की जाती है कि तीनों में 50% से ज्यादा जनजाति जो है निवास करती है। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण मिशन विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए कौन सी योजनाओं को चलाता है? तो जनजाति कल्याण मिशन की बात की जाए तो आपकी पाठशाला, छात्रवृत्ति और छात्रावास तीनों के लिए ये योजनाओं को जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश का नाम कौन सा जिला आता है? तब आप कहेंगे उज्जैन जिले का नाम आता है। उज्जैन जिले में 96.4% जो है देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जाति पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति में सबसे कम कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? आप कहेंगे झाबुआ में पाई जाती है। केवल 1.7% अनुसूचित जाति जनसंख्या आपकी झाबुआ में पाई जाती है। उसके बाद अलीराजपुर में, उसके बाद मंडला में। अगर वहीं अनुसूचित जनजाति की बात की जाती तब आप कहते हैं अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर झाबुआ में। मतलब पूरा उल्टा है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी कर सकता है? तो आर्टिकल आपके 342 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना को जारी जो है कर सकता है।
किन अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य की विधानसभा सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो सीटों की आरक्षण की प्रावधान की बात किया वो भी विधानसभा में अनुच्छेद 243 डी में बताया गया। एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन आया हुआ है। तो 243 डी में पंचायतों में एसटी सीटों के लिए आरक्षण है। 243 डी में नगरपालिकाओं में एसटी के लिए आरक्षण है। 330 में लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण और 332 में विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षण है, ध्यान रखिएगा। बात यह है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या है धार जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो इनमें से बैगा हो गया, सहारिया, गोंड, कोल, ये जनजातियां आपकी मध्य प्रदेश में प्रॉपर तौर पर जो है देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में टोटल जो है 46 जनजातियां जो है पाई जाती है। दिनांक 23/12/2017 को आहार अन्नदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए शुरुआत की गई है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय। विशेष जो पिछड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है? एक तौर पर बेगा हो गया, बैगा हो गया, भारिया हो गया और शहरिया, ये कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अन्नदान योजना की शुरुआत को जो है यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भाई गौर नृत्य की बात किया है तो मुड़िया जनजाति से सबसे ज्यादा यह प्रचलित है। घोटुल प्रथा क्या होती है? तो संयुक्त आवास जिसमें लड़के एवं जो लड़कियां होते हैं एक साथ रहते हैं उनको घोटुल प्रथा के रूप में जो है हम जानते हैं। बात की जाए घोटुल प्रथा किस जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है? गौंड जनजाति में घोटुल प्रथा को जाना जाता है। रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो रीना नृत्य बताया था मैंने पहले भी, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य के रूप में जाना जाता है। दशहरा से दीपावली तक चलने वाले यह युवाओं के द्वारा किया जाने वाला रीना नृत्य है। मध्य प्रदेश में 2023-24 में कुल कितनी बृहत्तम एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को अस्तित्व में लाया गया है? एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था, तब आप कहेंगे 31 परियोजनाओं को लाया गया। छोटी बड़ी सब मिलाकर 31 परियोजनाओं को जो है लाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हलबा जनजाति का मुख्य निवास जिला कौन सा है? तो देखो कौन सी जनजाति है? हलबा। हलवा वो नहीं जो आप खाते हो, है ना, ये जनजाति है। हलबा जनजाति का मुख्य निवास जिला की बात किया तो आपका बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, इन जिलों में आपकी हलबा जनजाति जो है पाई जाती है। कौन सी जनजाति कबीर के अनुयायी है? तो कबीर के अनुयायी जनजाति की बात किया है पनिका जनजाति। पनिका जनजाति कबीर की अनुयायी जनजाति है और यह अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में पाई जाती है। इनको कबीर पंथी या अनुयायी के रूप में जाना जाता है और इनका जो अर्थव्यवस्था का साधन है कपड़ा बुनाई पर यह सबसे ज्यादा निर्भर पाई जाती है। भारिया जनजाति से संबंधित है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। भारिया जनजाति से कौन कौन संबंधित है? पातालकोट, सेतम नृत्य या फिर अत्यंत पिछड़ी जनजाति। तो आपका इसका ऑप्शन बताना है ए, बी, सी, डी में कौन सा सही है। भारिया जनजाति कौन सी चीज यहाँ पर सही है? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा। मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस की बात किया है 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो हम कहते हैं ठाकुर देव को। बैगा परंपरा के अनुसार कहा जाता है ठाकुर देव जो है सृष्टि के निर्माता के रूप में जो है जाने जाते हैं। 1997 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो 1997 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आया, हो सकता है पूछ लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना की बात किया है 6 जून 2013 को की गई थी। भोपाल शहर के श्यामला हिल्स में मध्य प्रदेश में राज्य जनजाति संग्रहालय की स्थापना किया गया है और इसका जो तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी ने इसका स्थापना या लोकार्पण जो है शिलान्यास को किया हुआ था। नेक्स्ट आता है कि बहेलिया, टाकिया, टाकनकर किसकी उपजातियां हैं? तो बहेलिया, टाकिया, टाकनकर की बात की है आपकी पारधी जनजाति की है, आपकी उपजाति है। कौन सी? पारधी। मध्यकाल में जो पारधी जनजाति थी वह शिकारी जनजाति के नाम से बहुत फेमस थी और पारधी जनजाति भोपाल, रायसेन, विदिशा जिलों में निवास करती है और इसकी कुछ आपकी जनजातियां हैं जैसे बहेलिया, टाकिया, टाकनपुर, लंगोटी, ये सब पारधी की उपजातियों के रूप में जो है जाना जाता है। बिंजवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? तो बिंजवार की बात किया है बैगा जनजाति का एक विकसित वर्ग के रूप में जाती है। बिंजवार जो है बैगा की एक उपजाति की श्रेणी में भी जानी जाती है और यह लेकिन विकसित वर्ग में बिंजावर जो है कहलाता है। भीलों का भगोरिया त्योहार मनाया जाता है। तो भीलों का जो भगोरिया त्योहार है वसंत ऋतु में मनाया जाता है, वसंत ऋतु के समय जो है मनाया जाता है। कौन मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह पीवीटीज के अंतर्गत नहीं आती? पीवीटीज में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां आती हैं। बैगा आती है,
सहरिया आती है और आपकी भारिया आती है। तो याद कर लो, सिर्फ 3 जनजातियां मध्य प्रदेश की पीवीटीज में आती हैं, बैगा, सहारिया, भारिया आती है, जबकि असुर जनजाति नहीं आती है। भीलट बाबा कौन थे? तो भीलट बाबा की बात की जाए कौन थे, आप कहेंगे भीलट बाबा मनुष्य और पशुओं के सर्प से रक्षा करने वाले देव को भीलट बाबा के रूप में जाना जाता है। वहीं देव बगीला और बाबा डूंगर की बात की जाए, सिद्ध एवं मनोकामना पूर्ण करने वाले देव को देव बगीला या बाबा डूंगर जो है कहते हैं। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? तो आप कहेंगे घोड़े के नाल के आकार का जो है दिखाई देता है पातालकोट। अगर कहाँ देखा जाए? घाटी के ऊपर से देखा जाए। पातालकोट जो है 12 गांव के समूह का है और यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी के ऊपर देखने पर घोड़े के नाल के आकार का इसको देखने को मिलता है। भीलों का कुंभ किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर भीलों के कुंभ को लगाया जाता है और यह राजस्थान राज्य में भी आयोजित जो है किया जाता है। ये तो पता ही होगा कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहले की शुरुआत की है। इनमें से कौन सी पहले है जो शुरुआत की गई? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश जनजाति कल्याण महिला बोर्ड की स्थापना नहीं, इसमें नहीं की गई। रानी दुर्गावती जयंती पर सामूहिक अवकाश की घोषित। तो पहला और दूसरा रानी दुर्गावती की कौन सी जयंती? 500वीं जयंती पर ये घोषणा की गई है। बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए बात की जाए अप्रैल 2021 तक मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं? तो मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की बात किया तो 43 अनुसूचित जनजातियां मान्यता प्राप्त है, ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजातियां संविधान में अनुच्छेद 366-25 के तहत आती हैं। जनसंख्या मध्य प्रदेश में 21.1% है। सर्वाधिक जनसंख्या धार जिले में है और सबसे कम जनसंख्या भिंड जिले में है। वहीं मान्यता प्राप्त कुल जातियों की बात किया तो 43 है। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है, पहले 46 थी, लेकिन 3 जनजातियां कीर, मीना और पारधी ये अनुसूचित जनजाति वर्ग से अलग कर दी गई है 2003 में, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थी। तो अब वर्तमान में 43 हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की बात की जाए तो आप कहेंगे 31.1% अनुसूचित जनजाति का देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के लगभग लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तब आप कहेंगे 1/5% वर्ग का, मतलब कि लगभग 20% जो है हो जाता है। किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो 3 में से एक जगह नहीं है। मंडला में है, शहडोल में है, बालाघाट में है, जबकि रायसेन में आपका बैगा का विकास अभिकरण जो है नहीं है। बैगा विकास अभिकरण की बात किया तो मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर एवं उमरिया में है। वहीं शहरिया विकास प्राधिकरण की बात किया है तो ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर में है। भारिया विकास प्राधिकरण की बात किया तो छिंदवाड़ा जिले में है। ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला किससे संबंधित है? जो कि मैंने आपसे पहले ही पेज पर पूछा था, जो कि किसी ने भी नहीं बताया। फलदार वृक्षारोपण से ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला जो है संबंधित है और यह सामूहिक रूप से कोरकू और गोंड जनजाति के द्वारा एक सामूहिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों का रोपण जो है किया जा सके, जिसके लिए ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला की शुरुआत को किया जा रहा है। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो आप कहेंगे ठाकुर देव जो है बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता है। देव बैगा में कुछ 3 देवता हैं। ठाकुर देव सृष्टि के निर्माता कहे जाते हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं और दूल्हा देव बीमारियों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। मयारी क्या है? तो मयारी की बात किया है तो कोरवा जनजाति की एक पंचायत होती है जिसे मयारी के रूप में जो है जानते हैं। मयारी का मृत संस्कार की नवधाती होती कही जाती है और मेवारी का अर्थ जो है क्या है? पुनर्विवाह के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हमने यहाँ पर अपने टॉपिक के 25 क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आएगा अगर उस पर बात की जाए तो जनजातियों के प्रमुख व्यक्ति की बात करेंगे, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात करेंगे। हो सकता है कि हम मेले और पर्व उत्सव की भी बात यहाँ पर एक ही वीडियो में 2 चैप्टर की बात कर लें। तो चैनल आपके लिए नया होगा तो आप लोग चैनल पर एक बार विजिट कर लेना। टेस्ट सीरीज हमारी लग रही है और पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, जिसका नाम यूपीएससी नट है, जिससे कि हमने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए, वहां से भी डाउनलोड आप लोग जो है कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।